हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एट कोचिंग फिल्टर। वोकैबुलरी की इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्टिंग फ्रेजेस और उनको याद रखने का इजी ट्रिक। हमारा जो फर्स्ट फ्रेज है वो है बीटिंग और फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, दैट मीन्स यूजलेस एफर्ट, यानी एक निरर्थक प्रयास। बीटिंग और फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स को याद रखने का तरीका ये, मान लीजिए एक डेड हॉर्स यानी मरा हुआ घोड़ा है, उसको आप बीटिंग या फ्लॉगिंग यानी कि जो भी होता है आपका उसको मारना, पीटना या चाबुक उस पर लगाना, ये आप कुछ भी कर लो, वो घोड़ा कभी उठ के दौड़ेगा नहीं क्योंकि वो मर चुका है। वो घोड़ा कभी चलेगा नहीं। तो उस सिचुएशन में आप बोलते हो कि दैट दैट सिचुएशन इज बीटिंग अ डेड हॉर्स। ठीक है, यानी कुछ ऐसा करना जिसका बाद में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिले, कोई भी आउटपुट नहीं मिले, वो सिचुएशन आपकी सेम होती है। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेज है वो है डबल डच। डबल डच दैट मीन्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन, थिंग और सिचुएशन, यानी कोई ऐसी स्थिति जो अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल हो, कोई ऐसा इंसान हो जिसको समझना आसान नहीं हो, कोई स्थिति हो जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, वहाँ आप यूज़ करते हो डबल डच। ये वर्ड कहाँ से आया, इसको याद रखने का देखो तरीका ये है कि डच जो लोग थे या नीदरलैंड के जो लोग थे, उन्होंने भी भारत में शासन किया था और अंग्रेजों के वो समकालीन थे। उस टाइम अंग्रेज भी इंडिया में थे। वो अक्सर अंग्रेजों से लड़ाई करते थे। अंग्रेज जब उनसे वापस लड़ने जाते थे तो मान लो नॉर्थ इंडिया में लड़ाई करी, अंग्रेज वापस गए तो वो साउथ इंडिया में चले जाते थे, साउथ इंडिया में गए तो वो ईस्ट के किसी हिस्से में चले जाते थे। यानी अंग्रेजों को बार बार परेशान करते देते थे। वो कॉम्प्लिकेटेड थे, कभी समझ में नहीं आया अंग्रेजों को कि आखिर डचों से कैसे मुकाबला किया जाए। तो वो ये सिचुएशन होती है आपकी डबल डच, यानी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेज है वो है डच करेज। डच करेज दैट मीन्स द करेज और पावर दैट कम्स आफ्टर यू टेक वाइन और लिकर, यानी ऐसी ताकत या ऐसा साहस जो आदमी को अपने अंदर महसूस होता है जब वो शराब पीता है उसके बाद में। अब डच करेज जो फ्रेज है वो कहाँ से आया, कैसे यूज आया, इसको याद रखने का इजी सा ट्रिक आप ये लगा सकते हो कि दिन में पूरे दिन डच जो लोग थे, नीदरलैंड के जो लोग थे, वो अंग्रेजों से जब इंडिया में जो जिस टाइम वो थे तो अंग्रेजों से पूरे दिन वो आराम से बात करते, तरीके से बात करते और बोलते हैं कि आप ही हमारे बॉस हो। और जैसे ही रात को 8 बजे उन्होंने 2 पैग मारे, वो सीधा से ये सोचते थे कि अंग्रेज हमारे सामने कुछ नहीं है। तो डच करेज का मतलब होता है वो चीज या वो साहस जो आप में शराब पीने के बाद में दिखता है। हमारे आसपास भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिन में बिल्कुल सीधे साधे घूमते हैं, जैसे ही शाम के 8 बजे उन्होंने 2 पैग मारे, 2 पैग उनके जैसे ही अंदर जाते हैं, उसके बाद में वो पूरी दुनिया का बॉस अपने आप को समझने लग जाते हैं। उन लोगों के लिए यूज होता है आपका डच करेज। हमारा जो नेक्स्ट फेज है वो है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर दैट मीन्स एट द लास्ट मोमेंट या अंतिम क्षणों में। इसको याद रखने का तरीका ये है, देखो दिन में 24 आवर्स होते हैं, लेकिन दिन और रात को अगर आप डिवाइड करते हो तो 12 12 आवर्स होते हैं। उन 12 आवर्स जो दिन के 12 घंटे होते हैं उनमें से आपने पूरे दिन कोई काम नहीं किया, और जैसे ही रात के 11 जैसे दिन का जो 11वां घंटा था या 11th आवर में आप जैसे ही पहुंचते हो, वहां आपने कोई सोचा कि यार मुझे इंपॉर्टेंट टास्क करना था, वो आप शुरू करते हो। तो वो सिचुएशन होती है एट द लास्ट मोमेंट, यानी अंतिम क्षणों में कोई चीज करना। मान लो पूरे साल एग्जाम के लिए किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी और लास्ट डे आके वो पूरा जो स्टडी है वो कर रहा है या अपने नोट्स रिवाइज कर रहा है, उस सिचुएशन में आप बोलते हो एट द 11th आवर। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है टू रेन केट्स एंड डॉग्स। दैट मीन्स टू रेन एक्सेसिवली एंड कंटिन्यूसली। अब रेन कैट्स एंड डॉग्स का याद रखने का तरीका ये, एक बार ऐसा हुआ था, ऐसा माइथोलॉजी एक फैक्ट है, माना जाता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी 4 5 दिनों तक, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद हुए, बाहर नहीं निकल पाए। और जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं यानी गली में घूमने वाले जो जानवर होते हैं, कुत्ते बिल्ली होते हैं, उनको लगातार 4 5 दिनों से खाना भी नहीं मिल पाया और तेज बारिश की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए और वो मर गए। 4 5 दिन बाद में जब मौसम सामान्य हुआ, लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ कुत्ते और बिल्ली मरे पड़े हैं। उस सिचुएशन में यहाँ से ये फ्रेज निकला, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होना। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है वेव अ डेड चिकन। वेव अ डेड चिकन दैट मीन्स टू डू समथिंग यूजलेस, यानी कुछ ऐसा करना जिसका बाद में कोई आउटपुट नहीं आए, निरर्थक प्रयास करना। ये बिल्कुल आपके फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स की तरह ही है। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है विसल इन द डार्क। विसल इन द डार्क दैट मीन्स प्रिटेंड टू बी ब्रेव इन अ स्कैरी सिचुएशन, यानी एक विपरीत या डरावनी स्थिति में भी साहसी होने का दिखावा करना। उन लोगों के लिए आप उस सिचुएशन में यूज करते हो विसल इन द डार्क। आसपास हमारे ऐसे कई लोग होते हैं जो अंधेरे में सीटी बजाने के, गाने गाने के शौकीन होते हैं, लेकिन जैसे ही लाइट आती है या जैसे ही कोई इंसान उनके सामने आता है वो एकदम से चुप हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने ये किया है, तो मना कर देते हैं, नहीं मैं सीटी नहीं बजा रहा था या मैं गाने नहीं गा रहा था। यानी ऐसे लोग जो सिर्फ दिखावा करते हैं बहादुर होने का, उनको आप बोलते हो विसल इन द डार्क, उस तरह के लोग। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेज है वो है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है टू बी अनहैप्पी अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और अनडन, यानी कुछ ऐसा करना, ऐसा करना या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो अब परिवर्तित नहीं हो सकती या जिनको अब वापस सुधारा नहीं जा सकता। मान लीजिए ये फ्रेज
कहाँ से आया, इसको याद रखने का तरीका ये है कि आपके हाथ में कोई एक बर्तन था जिसमें दूध था, अगर वो दूध अब गिर गया है, वो छलक गया है आपके हाथों से, तो अब वो दोबारा आप उस चीज़ को रिकवर नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में आपको बोलते हो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। पूरे साल मान लो किसी ने पढ़ाई नहीं करी, रिजल्ट आने के बाद में वो सोच रहा है कि मैं ऐसा कर लेता, ऐसा कर लेता, लेकिन अब कुछ चेंज नहीं हो सकता, वो सिचुएशन होती है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। हिंदी में जो आपका फ्रेज होता है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, वो कुछ इसी तरह का फ्रेज होता है। शॉट इन द डार्क का मतलब होता है अंधेरे में तीर मारना या अंधेरे में निशाना लगाना। दैट मीन्स अ कंप्लीट गेस मे और मे नॉट बी क्लोज टू द ट्रुथ, यानी जो सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अंधेरे में अगर आप निशाना लगाते हो तो वो लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, 50-50 सिचुएशंस होती है। तो उस सिचुएशन में आप बोलते हो शॉट इन द डार्क। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेज है वो किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। दैट मीन्स टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स एट अ टाइम विद जस्ट वन एक्शन। यानी कोई काम ऐसा करना, मान लो एक पंथ दो काज जो आपके होते हैं, हिंदी का जो फ्रेज होता है उसके लिए आप किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन बोलते हो। आपके पास एक कोई दो समस्याएं हैं जिनका आपने एक सॉल्यूशन से दोनों प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व कर दिया, तो वहां आप यूज करते हो किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इस तरह से हमारा ये सेशन एंड होता है। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। इफ यू वांट टू get more updates and lesson like this, you can subscribe to our channel. Bye bye, take care, see you.